और उल्टे माला नो फिरे सीधे माला भजन करे। उन्होंने कहा काई महाराज उल्टे माला फेर ले? उन्होंने कहा हाँ पंडितन के हाथ में सब कुछ होत है। उन्होंने कहा हाँ पंडित चाहे तो ब्याह विचार दे अबे वो कहते हैं तो कहते अभी खतो राहु के तो लग दो ले ऐसी समय से। उन्होंने कहा हाँ अरे जरा सुन तो खुश हो गया और खुश होकर के उनको राज दिया भोजन दिया। कहा ले सब ब्राह्मणों 5-5 गांव के राजा बन जाओ। ब्राह्मण सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप भी हमारी लाज बचाते हो। वास्तव में भगवान ही तो वही है भैया, ब्राह्मणों के नहीं वो तो सबके हैं। लेकिन सज्जनों क्या होता है जैसे हम ही लगे रात की जजमान को मिल जाए जजमान कथा सुन ले, हे ठाकुर जी दया करो जजमान के बाल बच्चा हो जाए तो भागवत सुन ले, जजमान की अच्छी फैक्ट्री चल जाए, जजमान की सर्विस लग जाए। लो प्रार्थना तो करना ही पड़त और भगवान प्रार्थना सुन लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों की प्रार्थना सुन करके भगवान रण को छोड़ के चले गए थे। तो उस दिन से नारायण का नाम रण छोड़ रह गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो थोड़ा कीर्तन भगवान का एक कथा के बाद थोड़ा कीर्तन होना चाहिए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल कृष्ण गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। आप कहोगे कि महाराज हाथ कहीं उठवाओ तो हर बार राधे राधे। इसलिए उठवाते हैं कि ये भवसागर में है हम तुम और भवसागर में डूब रहे हैं। और डूबता हुआ यदि मनुष्य पानी में डूब रहा हो और हाथ ऊपर को कर दे तो जो पानी के ऊपर खड़ा होगा वो हाथ देख करके तुम्हें खींच लेगा ऊपर। और जब हाथ ही ना देखा है तो कहाँ खींचे। इसलिए हम तुम हाथ दिखाते हैं ऊपर को राधा रानी को। तो राधा रानी कभी न कभी हमें इस भवसागर से खींचेगी और अपने धाम में ले जाएगी। जय जय श्री राधे। अब ताली बजवाते हैं इसलिए कि ताली बजाने से क्या होता है, हाथ किसी को न दिखाना कभी जीवन में, नहीं तो मैं शंका की बीमारी डाल दे। किसी को हाथ दिखाओ मैं कह रहे तुम्हारी रेखा तो बहुत अच्छी है ऐसा वैसा, अब तुमसे कछु न कछु ले जाएगा। क्योंकि आप लोगों का हृदय बड़ा कोमल होता है, थोड़ी देर में प्रसन्न हो जाती हो और जब रूठ जाए तो फिर और खतरा है। इसलिए आप लोग हाथ दिखाया किसी ने कह दिया तो लो भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन वो बात ठीक है, दान करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि दान ना करो। दान तो यह है कि अपनी कमाई का प्रायश्चित है। दान क्या है, जो हम तुम कमाई करते हैं और उसका जो कौन है प्रायश्चित पाप है वो दान कहलाता है। क्योंकि दान से हमारे जो कुछ, क्योंकि दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, और तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर। जिस प्रकार से शक्कर में हम सीरा बनाते हैं और शक्कर को मीठा अच्छा बनाना है तो उसमें कचड़ा आता है उफलान, उस उफलान को अलग करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे यहाँ धन आए और उस धन को कुछ दान में लगाना चाहिए। क्योंकि बताया गया है कि लक्ष्मी के 3 कारण हैं। पहला तो है दान, आप विनाश की ओर चली जाती है सज्जनों। इसलिए लक्ष्मी का पहले तो दान है। ऐसा नहीं दान करो जो तुम्हारा सार्थक लगे। किसी गरीब की कन्या के विवाह में लगा दो, किसी भूखे के लिए भोजनालय में सहयोग करो, गंगों के लिए जो गाय भूखी फिर रही है उनमें अपना सहयोग बटाओ। क्योंकि जो दान उसे कहते हैं कि जिससे हमारा स्वार्थ न सिद्ध हो। जो हमारे भाई वैसे तो दान सब कुछ करना है, जो हमारे संबंधी हैं
इनको हम तो हमेशा दान करते हैं, लेकिन जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध ना हो और उसको कभी दान करके आप संतुष्ट करना, फिर कहना कि महाराज शांति आई है कि नहीं आई है। जैसे कोई भूखा फिर रहा है, अपना कोई नहीं है, उसका सहारा नहीं है, उसको खिला दो। इस प्रकार से दान किसे कहते हैं? दान अपनी कमाई का प्रयासचित है, क्योंकि कुछ अन्न धन जल ऐसा आ जाता है कि वो कहो अपना भी ले जाए और वो ले जाए। इसलिए लक्ष्मी जो है कैसी आना चाहिए? शुभ लेकर के आना चाहिए, शुभ लेकर के जो आएगी। अब आगे कथा आती है, गुरुकुल में भगवान का प्रवेश हुआ, भगवान ने शिक्षा अध्ययन की है और आगे कथा आती है भगवान की। अब भगवान यहाँ पर ब्रज में है, ब्रज में सब याद कर रहे हैं भगवान को। एक दिन भगवान को उद्धव जी ने, भगवान ने कहा कि उद्धव तुम जाओ ब्रज में चले जाओ एक बार। भगवान उस समय वहां से नहीं गए और भगवान कहाँ चले गए? द्वारका चले गए। भगवान मथुरा से द्वारका गए लेकिन वृंदावन नहीं गए। और उद्धव जी से कहा कि उद्धव तुम जाइए, गोपियों का पता लगाइए कि गोपियां मेरी क्या कर रही है उस समय। तो सज्जनों,